पास उपायुक्त महोदय का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे एक कोरोना पॉजिटिव केस की एक डेथ हो गई है, पर एक फर्स्ट जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एक रिपोर्ट और उनकी आनी है, उसके बाद ही कंफर्म होगा। आप इन द मीन टाइम आप सारी अरेंजमेंट कर लो और एमसी से कोऑर्डिनेट कर लो कि वो क्रीमेशन करना है, तो उस हिसाब से आप सारा इंतज़ाम कर लो। तो सबसे पहले मैंने हेल्थ ऑफिसर को फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे किसी की डेथ हुई है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, तो अब क्रीमेशन करना है और एज़ पर प्रोटोकॉल अब एमसी का ही मैंडेट इसमें बनता है, क्योंकि जब भी कोई अनक्लेम्ड बॉडी मिलती है तो उसकी भी क्रीमेशन जो है वो एमसी ही करता है। तो हेल्थ ऑफिसर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था कि हाँ हम करेंगे, हम अपने जो स्टाफ है उनको पीपी किट भी हमें प्रोवाइडेड है, तो हम पहना के उनका वो क्रीमेशन करेंगे। पर थोड़ी देर बाद जब सारा कोऑर्डिनेट हो गया, जो वहाँ पे कल्लोग में जहाँ क्रीमेशन होना था उन लोगों को भी हमने कन्वे कर दिया कि ऐसे कोरोना पॉजिटिव किसी पेशेंट की क्रीमेशन करना है, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है कोई इशू नहीं है, हम सारी अरेंजमेंट कर देंगे। पर हमें जो वहाँ पे स्टाफ आएगा उसके पास पीपीई किट नहीं है, तो या तो उनको प्रोवाइड किया जाए या एमसी का कोई स्टाफ पीपीई किट के साथ आए और वहाँ पे क्रीमेशन कर दे। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आता है कि एमसी ने मना कर दिया कि हम क्रीमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एज़ पर एमएचए गाइडलाइन यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ऐसी कि एमसी ही क्रीमेशन करेगी। तो उसके बाद का जो भी सारा इशू था वो आप लोगों को पता ही है कि उसके बाद किसी ने जिम्मेवारी लेने की कोशिश नहीं की। आईजीएमसी ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने बॉडी को रैप करके प्लास्टिक बैग में रैप करके और जो वहाँ पे स्टाफ आया था उसको पीपीई किट पहना के उन्होंने बॉडी को क्रीमेशन ग्राउंड तक पहुँचा दिया। मृत्युशैया तक भी उनको उस बॉडी को लटा के और उसके बाद उसको चिता को आग भी लगाई। पर उसके बाद वो वाली टीम भी वहाँ से चली गई और अल्टीमेटली मैं और मेरा तहसीलदार हम दोनों ही वहाँ रुके, जो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। तो मैंने एमसी को उस टाइम भी फ़ोन किया कि अब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारा हो गया, अब तो कम से कम 2 स्टाफ को भेज के उसका जब तक चिता पूरी नहीं जलती है तब तक तो किसी की ड्यूटी लगाओ, क्योंकि वहाँ का जो चौकीदार था उसका बोलना बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि उसके पास कोई पीपीई किट नहीं था। मास्क और ग्लव्स हमने उसको प्रोवाइड किए और हमने उसको थोड़ा ये भी सेंसिटाइज किया कि आपने बॉडी के बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना, पर ऐसा नहीं है, जो बॉडी जल रही है तो ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप काफ़ी दूरी बना के रखें। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल तो था ही था, क्योंकि उन लोगों के लिए भी नया एक एक्सपीरियंस था कि कैसे बॉडी को क्रीमेट करना है, और कोरोना पॉजिटिव है तो डर का माहौल तो था ही था। तो इस हिसाब से ये सारा माहौल चलता रहा और 12:30 बजे तक मैं और मेरा तहसीलदार और हमारे 2 ड्राइवर्स, हम 4 लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। 12:30 बजे एमसी की टीम आई और वो सैनिटाइज करने लगी पूरा एरिया, और फिर उन एमसी की टीम जब बार बार मैं फ़ोन पे बात करती रही तब एमसी के 2 एम्प्लॉय वहाँ पे पहुँचे। तो ये मुझे पता लगा कि 2:30 बजे तक वो वहाँ पे रुके और उन्होंने पूरी बॉडी को जलने तक वहाँ पे फिर वेट किया। इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स तो है ही हैं, इस चीज़ को मैं भी एग्री कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनका अभी यही रह रहा है कि उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही डिसाइड करती है। तो इनको ये प्रोटोकॉल हैं एमसी के कि जब कोई अनक्लेम्ड बॉडी उनको मिलेगी तो वो क्रीमेशन करेगी, और वो कुछ जो मुझे उन्होंने बताया कि 72 घंटे के वेट करते हैं, उसके बाद वो क्रीमेट करते हैं। पर इस केस में मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगी कि जब कोविड पॉजिटिव कोई केस है तो जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इमीडिएटली आइसोलेशन में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो भी पॉजिटिव हो। तो उस केस में मेरा तो ये पर्सनली मानना है, बाकी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम एक ऐसा अनक्लेम्ड बॉडी ही डिक्लेयर कर सकते हैं उस पेशेंट को, क्योंकि उसके साथ हम उसके फैमिली मेम्बर्स को नहीं अलाउ कर सकते क्रीमेशन ग्राउंड तक, क्योंकि हो सकता है वो भी पॉजिटिव हो। तो इस केस में अनक्लेम्ड बॉडी अगर उसको डिक्लेयर करते, पीपीई किट एमसी को सारे प्रोवाइडेड हैं, पीपीई किट के साथ उनकी टीम आती तो ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं आनी थी। बेसिकली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा और उसकी वजह से सारी दिक्कतें आई हैं, अदरवाइज सब स्मूथली हो जाना था और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होनी थी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है और हम प्रशासन को और सभी को इससे लर्न करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। पुलिस की टीम को भी मैंने इन्फॉर्म किया, कोई पुलिस से भी नहीं पहुंचा, एमसी की टीम से कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं और मेरे तहसीलदार थे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ज़रूर था, और अभी तो एक ही केस था, अगर ऐसे 3-4 केस इमीडिएटली आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर एक क्लियर कट गाइडलाइंस एमसी को नहीं दी जाती हैं
तो इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। मेरी तरफ से एक रिटर्न में ज़रूर इस जो भी फैक्ट कल के थे और जो भी था वो मैंने रिपोर्ट में लिखे हैं। मैं उपायुक्त महोदय को उसको उन फैक्ट्स को सबमिट कर रही हूँ। बाकी जो भी उनकी डायरेक्शन होगी उसके तहत ही हम कार्य करेंगे। अभी है कल एक बहुत दुख घटना हुई है जिसमें कोरोना पॉजिटिव युवक की मृत्यु हुई थी और 9 बजे के आसपास जैसे ही कमिश्नर साहब को सूचना मिली, कोई किसी आधिकारिक सोर्स से नहीं, कहीं इधर उधर से सूचना मिली, तो हमारा जो स्टाफ था एमसी का एकदम हरकत में आया। हम आभारी हैं फायर ब्रिगेड के भी, उन्होंने अपनी गाड़ी एकदम से भेजी और हमने पूरा एरिया जो आईजीएमसी से लेके कल्लूक तक का सारा एरिया सैनिटाइज किया। आप इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि जब वहाँ से शव ले जाया गया उसके बाद उस एरिया में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, अगर आईजीएमसी में हो तो वहाँ से लेकर के कल्लूक तक का एरिया कोई 9:30 से 12:30 बजे तक सारा सैनिटाइज किया गया। उसके उस सहित जो शमशान घाट था तो उसको भी सैनिटाइज किया गया रात को। और हमारे कर्मचारी 6 कर्मचारी वहाँ थे, जिसमें 2 ड्राइवर थे और 3 अन्य कर्मचारी थे और उनका नेतृत्व डीपी सिंह जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो कर रहे थे। 2 वाहन हमारे वहाँ पर थे। जहाँ तक लापता की बात है उसमें सीआरपीसी का एक प्रोविज़न है, किस व्यक्ति को लापता घोषित किया जाता है उसके लिए 72 घंटे का समय होता है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट करती है कि इसको ले जाने वाला कोई नहीं है, इसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। ये एक पंजीकृत बॉडी थी, ये रजिस्टर्ड बॉडी थी, इसके माता पिता का नाम उसमें था, इनकी पर्ची बनी हुई थी, सारा सब कुछ था, तो इसको अनक्लेम्ड बॉडी नहीं बोला जा सकता है। और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में दिल्ली में भी एक ऐसा केस हुआ था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके अनुसार कोविड बीमारी से मृत्यु होने पर शब्द को किसने हैंडल करना, कैसे हैंडल करना, उसके लिए एक मार्ग निर्देशिका जारी की है। वो ये है, इससे ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल से बाहर कोई नहीं जा सकता है। एमसी ने जो इसका दायित्व था, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, वो सारा निभाया है, सारे एरिया को सैनिटाइज किया है, सुबह भी सैनिटाइज किया है। यहाँ तक के जो शवगृह के जो लोग थे, शमशान उसमें जो केंद्र के लोग थे, उनको पीपी किट भी मुहैया करवाई गई। और हमारा स्टाफ 6 लोग 2:30 बजे वहाँ से आए हैं और एक रिकॉर्ड है। निगम का नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, नगर निगम इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जा सकता है, हमारा किसी से ऐसा नहीं है। बाकी जो, क्योंकि एक आपदा की स्थिति है, अभी ज़्यादा बोलने का भी नहीं है कि दोष आरोप या लगाने की बात भी नहीं है। हम नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार, सबका मुद्दा एक ही है कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं सूचना का अभाव या रहा होगा। आधिकारिक तौर पे मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, आधिकारिक तौर पे कोई सूचना कमिश्नर साहब को या ज्वाइंट कमिश्नर को नहीं दी गई। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस निकाली हैं वो उसी के अनुसार ही हम करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप इसको ज़रूर देखोगे कि इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत, और जैसे कोविड का संक्रमण है, इसको देखते हुए बहुत कम लोगों को, इसको जो संक्रमित व्यक्ति है, चाहे उसकी मृत्यु है या बाकी है, उसको बहुत कम लोगों को उसको एक्सपोज करना। इस दिशा निर्देश के अनुसार जो हेल्थ के जो वर्कर हैं जिन्होंने बॉडी रैप की है उनको ही अंतिम स्थान तक ले जाना है। और वहाँ पर 2 आदमियों ने, जो वहाँ का स्टाफ है, जो क्रीमेटोरियम का या ग्रेवयार्ड का स्टाफ है, उसको उस बॉडी को हैंडल करना है, क्योंकि बाद में उन लोगों को भी क्वारंटीन में जाना है। अगर आप ज़्यादा लोगों को एक्सपोज नहीं कर सकते, इसमें जो मिनिमम पॉसिबल है वही है। हमारी एक टीम है जो सैनिटाइज करती है, जहाँ पर ज़रूरत है, किसी को मास्क देनी है, पीपी किट देनी है, वो डिमांड पे हम तो आउट ऑफ दी वे भी दे रहे हैं। जो मास्क है या पीपी किट है, अभी भी जैसे रात को मैं आपको बताऊं कि हमने जो वहाँ के शवगृह के जो लोग थे उनको पीपी किट मुहैया करवाई है। और बाकी भी जो अन्य जो शमशान घाट हैं उन लोगों को भी हम पीपी किट मुहैया करवाएंगे और उनको सैनिटाइज़र भी देंगे। बाकी चीज़ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो हम दे देंगे। पर इन दिशा निर्देशों से बाहर जाना किसी रिटर्न नोटिफिकेशन के बगैर के अभाव में, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत कम लोगों को ऐसी स्थिति में एक्सपोज करना है, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने तो इन गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्य किया है। एक कॉपी